ओपोजिशन के पास कोई एक ऐसा नेता है जो कि मोदी जी को कंपेयर कर सके? क्या मोदी जी के सामने को उदाहरण दे सकता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ नेता हूँ, मेरे राज्य में ये काम हुआ है, मैंने गुजरात से अच्छा मॉडल दिया? मोदी जी के गुजरात मॉडल का भी कोई एक बंदा कंपैरिजन नहीं कर सकता पूरे भारत में। सर देश के लिए देखिए ना, हमारी सेना को मजबूत कर दिया, राफेल आ गए और सेना के पास सारे के सारे बड़े से बड़े आधुनिक हथियार है। क्या नहीं है आज हमारी सेना? उनको टाइम पे सैलरी मिल रही है, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है हर तरीके का। तो कमल खिलेगा जोरों से और देश बचाना है चोरों से। इंडिया अलायंस वाले चोर है और देखना अब वो डंके की चोट पे कमल खिलने वाला है। सर देखिए ना, ये लोग राज्य में तो एक दूसरे के दुश्मन है और केंद्र में आके ये लोग जो है इंडिया बना रहे हैं। इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी जो कि देश को लूट के ले गई। खाली इंडिया नाम रखने से क्या होता है? पाकिस्तान को सबक सिखाओ, मोदी जिताओ, चीन को मुंह तोड़ जवाब दो, मोदी जिताओ, इजराइल का समर्थन करो, मोदी जिताओ, कोरोना जैसे क्राइसिस को समय से निपटाओ। जी क्या लग रहा है कि तीसरी बार भी मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे? नहीं, मैं तो ये नारा ही दे रहा हूँ सर, क्या? तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। इस बार एनडीए को 400 सीटें आ रही है, मोदी जी को ही, बीजेपी को 350 से ऊपर सीटें आ रही है। पहली बार जब ये 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े थे तो 282 सीटें जीते थे। दूसरी बार 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 303 सीटें आई। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नारा देने के बाद कमल खिलेगा। आज मोनोरेल जो इनकी, उसका उद्घाटन भी हो गया है, G20 सफल आयोजन हो गया। उसके बाद मुझे लगता है 350 से ज्यादा सीटें बीजेपी, 400 पार हो जाएगी एनडीए। विपक्ष कह रहा है कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई बहुत ज्यादा है। मेरे को एक बात बताओ, विपक्ष इस मुद्दे पे कहीं चुनाव लड़ रहा है? तेलंगाना में मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को लड़कियों की शादी में और 1 तोला सोना देंगे। क्या महंगाई बेरोजगारी है? जनता का पैसा लुटवा रहे हो, खजाने लुटवा रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है पैसा? महंगाई बेरोजगारी होती तो इतना पैसा कहाँ से आता सरकारी खजाने में? कर्नाटक में इनका मुद्दा क्या था? 3000 रुपये देंगे ग्रेजुएट को, 1500 रुपये देंगे डिप्लोमा को, 2000 रुपये देंगे महिलाओं को। पैसा कहाँ से आ रहा है? महंगाई बेरोजगारी है तो पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स कलेक्शन कहाँ से हो रही है? और टैक्स के पैसों से ही तो फ्री दोगे, यहाँ ही एक्सपोज हो जाते हैं सर। यही बात समझो, कोई महंगाई बेरोजगारी नहीं है। देश की जनता खूब टैक्स दे रही है, खूब पैसा कमा रही है, आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। हाँ, ये महंगाई बेरोजगारी उसे मानते हैं, सरकारी नौकरी को मानते हैं कि भाई रोजगार दो। महंगाई ये मानते हैं किस चीज़ को? ये चाहते हैं कि 2004 वाला इनको रेट मिले सब कुछ। सर हम भी बड़े हो गए, 2014 में मैं भी छोटा हुआ था, मेरा कद बड़ा है, तो ये रेट नहीं बढ़ेंगे एक सामान के? भाई जब ये देश आज़ाद हुआ था तब क्या रेट था ये बताओ ना? क्या वो रेट पे चलेगा क्या देश? ऐसा नहीं होता। जो जन्म लेता है बच्चा वो बड़ा भी होता है। वैसे ये देश भी बड़ा हो रहा है, प्रगति कर रहा है। 140 करोड़ का देश हो गया। इस देश के संसाधनों पे खर्चा, सरकारी संपत्तियों पे खर्चा, सरकारी नौकरों पे खर्चा, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने पे खर्चा हमें देना पड़ रहा है कोरोना वैक्सीन फ्री देने पे। जो उज्ज्वला योजना है उसकी 300 रुपये सब्सिडी, 200 रुपये तो मोदी जी ने छोड़ा, 100 रुपये फिर छोड़ा, 300 रुपये। वो क्या खर्चा कहाँ से आएगा? वो यहीं से तो आएगा। एक तरफ तो ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, अरविंद केजरीवाल है और नीतीश कुमार है, और दूसरी तरफ मोदी है। एक तरफ 26 दल है और मोदी जी अकेले हैं। क्या लग रहा है? आएगा तो मोदी कमल खिलेगा। मेरे को एक बताओ ना, ओपोजिशन के पास कोई लीडर है? ओपोजिशन के पास कोई एक ऐसा नेता है जो कि मोदी जी को कंपेयर कर सके? क्या मोदी जी के सामने को उदाहरण दे सकता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ नेता हूँ, मेरे राज्य में ये काम हुआ है, मैंने गुजरात से अच्छा मॉडल दिया? मोदी जी के गुजरात मॉडल का भी कोई एक बंदा कंपैरिजन नहीं कर सकता पूरे भारत में, कोई एक राज्य कंपैरिजन नहीं कर सकता, कोई भी हो। तो कमल खिलेगा जोरों से और देश बचाना है चोरों से। इंडिया अलायंस वाले चोर है और देखना अब वो डंके की चोट पे कमल खिलने वाला है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे, फिर उन्होंने एक शब्द दिया मोहब्बत की दुकान। अब क्या लग रहा है कितना फर्क रहेगा जनता? मोहब्बत की नहीं, ठगी की दुकान है सर। ये ठग की दुकान है, ठगी की दुकान है, ठग है सर ये लोग। के आप राहुल गांधी जी को जानते हो? वो जमानत पे है नेशनल हेराल्ड केस में, बेल पे घूम रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बेल पे घूम रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? नेपोटिज्म वाले लोग हैं, अनपढ़ गंवार लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, अब उनके बेटे 9वीं फेल 12वीं फेल। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव किसी काम के नहीं, टोंटी चोर।
कहीं पे डीएमके वाला कहता है सनातन धर्म को खत्म कर दे। उदयनिधि स्टालिन कौन है? एमके स्टालिन मुख्यमंत्री, बेटा स्पोर्ट्स मिनिस्टर। क्या मतलब? ये नेपोटिज्म वाले लोग अपने बच्चों को बचाने के लड़ रहे हैं। मोदी देश बचाने, देश के भविष्य के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के युवाओं के लिए लड़ रहा है। तो हम मोदी जी को जिताएंगे ना। जो देश की बात करेगा वो हमारे सराखों पर राज करेगा। जिस तरह आप कह रहे हैं जो देश की बात करेगा, क्या जो 26 दल है वो भी तो देश की बात करें? वो देश की नहीं बात कर रहे, वो देश लूटने की बात कर रहे हैं। उनके मुद्दे देखो। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी कहता है मोदी जिताओ, कमल खिलाओ। मोदी जिताओ, डेवलपमेंट पाओ। मोदी जिताओ। मोदी जिताओ। मोदी को जिताने से आप भारत के जो युवा हैं, जो दिवाली पे मोदी जी देखो इंडियन आर्मी के साथ दिवाली मनाते, हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को सम्मान दिलाओ। मोदी जिताओ तो भारत की बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जुड़ाओ। मोदी जिताओ तो उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के घर सिलेंडर पहुंचाओ। मोदी जिताओ का मतलब ये है आत्मनिर्भर भारत बनाओ। मोदी जिताओ का मतलब है कि अब इस देश को सशक्त बनाओ, समृद्ध बनाओ और संकल्प सिद्ध बनाओ, आध्यात्मिक बनाओ, हमारे सनातन धर्म को बचाओ। मोदी जिताने का मतलब है सनातन को सशक्त बनाना। इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? सनातन हिंदू राष्ट्र बनाए, भारतीय जनता पार्टी पीओके को जल्द से जल्दी भारत में विलय करे। भारतीय जनता पार्टी इस बार मैनिफेस्टो में लिखे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त, वक्फ बोर्ड समाप्त, प्लेसेस ऑफ वर्शिप समाप्त, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हलाल सर्टिफिकेशन समाप्त, एंडोनमेंट एक्ट समाप्त। ये सब समाप्त करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पक्का जीतेगी। ये मैनिफेस्टो में उन्हें डालना चाहिए। वैसे क्या मुद्दे रहेंगे? यही मुद्दे रहेंगे। राम मंदिर भी बन चुका है, यही मुद्दे रहेंगे। ये मुद्दे हैं, एक और मुद्दे हैं। मोदी ने खुद कहा है नेपोटिज्म मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से बचाना है देश को। तो ये अपीजमेंट खत्म होएगा, ये मुद्दा है। क्या लग रहा है जो दूसरे दल भी है वो भी प्रधानमंत्री की दावेदारी में है? कोई कुछ नहीं कर पाएगा सर। नीतीश कह रहा है बीजेपी आजीवन हमारे दोस्त रहेंगे, वो खुद छोड़ने वाले आरजेडी को। अखिलेश यादव छोड़ चुके, आज उनका गठबंधन नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, तो इंडिया अलायंस टूट चुका है। 28 में से मुझे लगता है 26-25 दल बचेंगे, उसमें भी जूतम पैदार हो जाएगा, तो सब समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से समाप्त कहाँ हो रहा है? तो इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं? नहीं लड़ पाएंगे सर, नहीं लड़ पाएंगे। 2024 तक समाप्त हो जाएंगे। और मोटा भाई बैठे अमित शाह जिंदाबाद, वो उनकी बैंड बजा देंगे। जिस तरीके से ये देश में जो चल रहा है, केजरीवाल भी एक तरफ कह रहे हैं कि वो भी आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, वो भी कहते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। सर उनके पास एक लोकसभा सीट भी नहीं है और उनको पंजाब में एक विधायक को अरेस्ट करने की वजह से मुझे लग रहा है इंडियन अलायंस से बाहर कर देंगे कांग्रेस वाले, तो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। मोदी जी के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद योगी जी को बनना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने काम किया है। एक ने देश के लिए काम किया है, एक ने प्रदेश के लिए काम किया है। इस तरीके का काम किया है, कुछ काम तो गिनाइए। सर देश के लिए देखिए ना, हमारी सेना को मजबूत कर दिया, राफेल आ गए और सेना के पास सारे के सारे बड़े से बड़े आधुनिक हथियार है। क्या नहीं है आज हमारी सेना? उनको टाइम पे सैलरी मिल रही है, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है हर तरीके का। और आप यूपी में जाके देखिए, गुंडा राज सब खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जो 350 साल चल रहा था मुद्दा राम मंदिर का, वो मंदिर भी बन रहा है और भव्य मंदिर बन रहा है, जो कि दुनिया के अंदर देखा जाएगा। पहले बीजेपी के पास मुद्दा था राम मंदिर का, था धारा 370 का था। ये तो काम हो चुके हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, तो ऑर्डर जारी किया, तो राम मंदिर बन रहा है। उसके अलावा क्या मुद्दा रहेगा? सर उसके अलावा और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपने देखा नहीं, G20 का सफल जो वो हुआ है सम्मेलन, उसके अंदर दुनिया ने जो है उसको, हमारे देश को सराहा है और उसको माना उसको। यहाँ तक कि आज मोदी जहाँ जाते हैं लोग उनके पैर छूते हैं, उनकी सराहना करते हैं। इवन यहाँ तक कि अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांगता है। आज तक इससे पहले किसी हमारे प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांगे किसी अमेरिका के राष्ट्र, बल्कि आंख मिला के बात भी नहीं करते थे वो लोग। आज हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े से बड़े देश के सामने आंख मिला के बात करते हैं। 26 दल भी तो चुनाव लड़ रहे हैं एक साथ। अरे सर उसके अंदर तो ज्यादातर लोग वही है, भ्रष्टाचारी है। ज्यादातर लोगों पर केस चल रहे हैं, आप ये देखो ना। किन लोगों पर केस चल? वो तो ये कहते हैं कि मोदी करवा रहे हैं हमारे पर। सर एक बात आओ, लालू जी के ऊपर केस चला, क्या मोदी ने करवाया? उस टाइम तो प्रधानमंत्री नहीं थे, उस टाइम तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे।
जिस समय लालू के ऊपर केस चढ़ा उस समय तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, और लालू के ऊपर केस है, उसके परिवार के ऊपर केस है, साबित है वो तो जेल हो गया है, वो तो जेल हो गया है, और अब तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। और यहाँ तक कि पूरे परिवार पे जो है केस है, बेटे पे, बेटियों पे, सब पे। सबके ऊपर अगर केस है तो चुनाव कौन लड़ेगा फिर? आप ये देखिए ना, जितने भी केस ये 26-27 दल जितने हैं, इन्होंने तो पहले भी गठबंधन किया था, अपना 19 में भी गठबंधन किया था, क्या हुआ? मैं ख्याल 150 सीटें भी नहीं सबकी मिला के, और इस बार आप देखना 350 प्लस सीटें आनी है मोदी जी। पहले तो दल कम थे, इस बार तो ज्यादा है। अरे सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? चोर चोर मोसेरे भाई। मोसेरे भाई कैसे? सर देखिए ना, ये लोग राज्य में तो एक दूसरे के दुश्मन है, और केंद्र में आके ये लोग जो है इंडिया बना रहे हैं। इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी जो कि देश को लूट के ले गई। खाली इंडिया नाम रखने से क्या होता है? ये जितने जो दल है, इसमें ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, नीतीश कुमार, तो देश की बात कर रहे हैं। सर ममता, आप जाके देखो वहाँ पे इस पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है वो। बांग्लादेशियों को वहाँ से फ्री एंट्री मिलती है। आज वो वहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं है, वो मिनी बांग्लादेश है वहाँ पे। हाँ, और जो वहाँ पे पुराने हिंदू रहते थे उनके साथ वहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति होती है, उनके पर अत्याचार होते हैं। आप देखो ना, कोई भी वहाँ पश्चिम बंगाल का चुनाव बिना बमबारी के होता है? कोई नहीं होता। इवन यहाँ तक कि जो ये नगर निगम के चुनाव होते हैं वो भी जो है लड़ाई झगड़े और बमबारी से होते हैं। दिल्ली में तो मुख्यमंत्री केजरीवाल है, वो उनका भी दावा है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। सर आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आने से पहले वो ये कहते थे कि हम जो है गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज देखो 40 करोड़ तो अपने घर के ऊपर रिनोवेशन पे लगा रहे हैं, ठीक है, और उनके 3 मंत्री जो है जेल में है, उनको बेल नहीं मिल रही है। तो ये सब तो खाली एक दिखावा है वो, लेकिन सीटें नहीं, सरकार नहीं बना पाएंगे। बीजेपी कितनी सीटें लाएगी? 350 प्लस। 350 प्लस जी। क्या लग रहा है आपको, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? महंगाई भी विपक्ष कह रहा है बहुत ज्यादा है। सर देखो, महंगाई तो कांग्रेस के राज में भी थी, और आज हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है वो पहले से ज्यादा ग्रोथ कर रही है, बल्कि बहुत सारे देशों से ज्यादा ग्रोथ कर रही है। यहाँ तक कि अमेरिका की इकोनॉमी है वो भी नीचे डाउन जा रही है, हमारी इकोनॉमी अमेरिका से ज्यादा ऊपर जा रही है। रोजगार है देश में? रोजगार देखो, सरकारी नौकरियां तो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, मगर प्राइवेट के अंदर काम है, करने वाला चाहिए। अच्छा जी। सरकार कहाँ रोजगार दे पा रही है? अरे सर, सरकार तो पहले भी नहीं दे, बताओ ना, 140 करोड़ को सबको अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे? ये खोमचा कौन लगाएगा? ये सफाई कौन करेगा? वो सारे अब तो हर तरह से जो है ज्यादातर सरकारी नौकरियां पहले कांग्रेस के समय में भी खत्म हो गई थी, और अब जो है प्राइवेट नौकरियां ज्यादा है, क्योंकि वो ठेकेदारी प्रथा आ गई है, उसके अंदर काम ज्यादा होता है, इवन सैलरी भी सही मिलती है।